अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। देर आगे बढ़ रहे हैं। उधर से बैठकर हम जहां रेमा गांव में पहुंचे, रेमा गांव में जो इनकी सरहद के ऊपर जितने भी महाराज संगत हम लोगों के स्वागत के लिए बहुत एक अद्भुत नजारा था। संगत महाराज की पालकी के गुरु रविदास महाराज जी को पालकी में उठाकर संगत आगे आगे बैंड बाजे के साथ चल रही थी। हमारी बहनों ने अपने सिर के ऊपर कलश रखे हुए थे। पीछे पीछे मैं भी जब भी मैं जहाँ आया हूँ मेरे को भी गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद हो गया। भजन महाराज बहुत शांत होते हैं, मेरे से बड़े सीनियर भी होते हैं, पर पता नहीं क्या बात है तो मेरे को उठा के बड़े को बता ये एक गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, उसके बिना मैं इसके साथ आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। हम लोग बेसिकली पंजाब जलंधर से हैं, मेरा ख्याल आवाज तो सुनाई दे रही होगी काफी दूर में। जलंधर से है, हम जब छोटे होते थे घरों में जाते थे तो हर एक के घर के अंदर गुरु रविदास महाराज जी की एक तस्वीर लगी होती थी। वो तस्वीर ऐसी होती थी कि महाराज जूते गांड रहे होते थे और पीछे कृष्ण महाराज की एक फोटो दिखाई देती। हर एक के घर में वही होती है। धीरे धीरे समय ने करवट ली, समा बदली हुआ, हम लोगों को सोची आई, हमारे अपने विद्वान लोग आए, उन्होंने किताबें लिखी, फोटो के डिजाइन चेंज किए। क्योंकि पहले हिंदू पढ़ाई लिखाई उनके हाथ में थी, जैसे उनके हाथ में कलम चलती थी वैसे वो चला लेते थे। जैसे उन्होंने तस्वीर बनानी थी क्योंकि चमार है जूता ही गांडेगा, जूते वाली तस्वीर बना दी। पर हम लोगों में विद्वान आए, उन्होंने सब जूते हटा दिए, कृष्ण महाराज की फोटो जो थे लगाते थे वो भी हटा दी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज से ऊपर कोई नहीं है। और मैं तो कई दफा ये भी कहता हूं कि अगर मेरे को कोई बोले कि मैं चमार हूं, ठीक है जाति में चमार हूं, पर काम तो मैं जूते गांडने का नहीं करता। और मेरा पूर्ण विश्वास हो जाता है कि गुरु महाराज जी बेशक चमार जाति में थे और उनके साथ जो जूते गांडने की परंपरागत कोटें थी वो एक रूढ़िवादी हिंदू समाज ने बनाई हुई थी, अच्छी नहीं लगी। जहां उनके जो चेले थे, इतने बड़े महाराज, इतने बड़ी रानियां, 52 राजे उनके चेले थे, तो क्या वो कहीं कॉर्नर में बैठ के जूते ही गांडते रहे होंगे? उनको तो सोने की पालकी में बिठाकर शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, पर फोटो में सिर्फ उनको जूतों के साथ ही दिखाया जाता था। सबसे पहले इंग्लैंड से एक फोटो निकली, वो सब जूते हटा दिए गए, वो काफी फोटो प्रचलित हुई। और अब तो फोटो का पता ही नहीं है कितनी तरह की फोटो गुरु रविदास महाराज की तस्वीर मिल जाती है। इंटरनेट में देखो, बाजार में देखो, कहीं भी देखो वो फोटो मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम छोटे छोटे पंजाब जलंधर एरिया में होते थे
तो वहां सबसे पहले गुरु रविदास महाराज जी का जो नाम लेवा संगत थी ज्यादा थी। उन्होंने गुरु रविदास महाराज को जितना फैलाया है, जब उनके गुणगान गाए हुए हैं जलंधर होशियारपुर के द्वाबा के एरिया में, और कहीं भी नहीं हुआ। तो जहां मेरे को कोई 10-15 दिन पहले जम्मू जाने का मौका मिला, मैं यही सोचता था कि सिर्फ जलंधर होशियारपुर या द्वाबा एरिया में ही गुरु रविदास महाराज जी का इतना गायन है। गुरु रविदास महाराज जी की घर घर में तस्वीर लगी हुई है, और हर घर में तस्वीर के साथ किसी न किसी डेरे के महापुरुषों की तस्वीर भी वहां लगी हुई है। ज्यादातर बल्ला सचखंड के जो महापुरुष हुए हैं, हमारे सरवण दास जी, हमारे हरिदास जी, गरीबदास जी, रंजन दास जी, संत रामानंद जी महाराज, उनकी तस्वीरें दिखाई देती थी। तो जम्मू में मैं जब गया तो मैं एक पंडित के घर में रुका था, हमारा दोस्त था। मैं उसको ऐसे ही पूछा कि जहां जो छोटी बिरादरी के, पता नहीं आप लोग उनको चमार बोलते होंगे या शेड्यूल कास्ट बोलते होंगे, उनके कितने को घर है, उनका कोई मंदिर है? तो बोला जी इधर एक गुरु रविदास मंदिर है। इतने में मैं पठानकोट संतों को, महाराज गुरदीप गिरी महाराज को फोन करा कि मैं यहां जम्मू में आया हूं, आपकी इधर कितनी की संगत है। उन्होंने एक दो अपने सेवकों को फोन किया। वहां तो मेरे पीछे लाइन लग गई कि जैसे मैं बहुत बड़ा कोई महात्मा या कोई बहुत बड़ा महापुरुष या लीडर आया हुआ हो। लोग गाड़ियां लेकर आ गए, और जब मैं अपने घरों में जाकर देखा तो जगह जगह गुरु रविदास महाराज की तस्वीर मिली, साथ में महाराज गुरदीप गिरी की तस्वीर मिली। उस एरिया में पता नहीं पठानकोट के महापुरुषों ने, संत गुरदीप गिरी महाराज ने, जैसे जलंधर में बल्ला के महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज जी के नाम को फैलाया है, ऐसे ही जम्मू में संत गुरदीप गिरी महाराज ने गुरु रविदास महाराज के नाम को फैलाया है। जगह जगह मंदिर बनाए हैं। जितने बड़े बड़े गुरुद्वारे या मंदिर जलंधर होशियारपुर में मिलते हैं, इतने बड़े तो नहीं, पर फिर भी वहां उन्होंने हर घर में गुरु रविदास महाराज की जो तस्वीर पहुंचाई है, ये एक बहुत उस एरिया में बहुत बड़ा काम है। और वहां स्कूल भी बनाए हैं उन्होंने, वो विद्या के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। मेरे को भी एक स्कूल में जाने का मौका मिला, उन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट वहां से मिलाया। और जैसे आज मैं इधर घोड़े में बैठा और लोग इतने पीछे पीछे कलश लेके चल रहे थे, और इतना मन में गुरु रविदास महाराज जी का नीचे उच्च करे मेरा गोविंद शब्द गा रहे थे। और इसी प्रकार मेरे को यहाँ स्कूल में जम्मू में चीफ गेस्ट जब बुलाया तो मेरा दिल बहुत प्रफुल्लित हो गया कि जहां हम जलंधर होशियारपुर में ही देखते थे, जहां हिमाचल की ओर में गुरदासपुर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर की तरफ महाराज गुरदीप गिरी ने भी श्री गुरु रविदास महाराज के नाम को ऐसे ही बुलाया। उधर से दिल्ली से कई दफा हमारे लोग पंजाब से आकर दिल्ली में बसे, पर वो गुरु रविदास महाराज की तस्वीर लगाने से भी डरते हैं। और जब हम दिल्ली से इधर मध्य प्रदेश की तरफ रुख करा आज हम आए, तो जहां जहां भी जो बल्ला के संतों ने, महाराज रंजन दास जी ने, संत महाराज रामानंद जी ने इतना गुरु रविदास महाराज के नाम को मध्य प्रदेश में फैलाया है, या महाराष्ट्र में, बिहार में, या और कहीं भी फैलाया है, ये उनकी एक बहुत बड़ी देन है। और इसके और भी आगे जाओ, मैं आपको संगत को जो पंजाब से आई हुई सब जानते हैं, वहां से जो लोकल संत महात्मा बैठे हैं, जहां लेडीज बैठी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश तक की गुरु रविदास महाराज को नाम को नहीं रखा। पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कितनी कंट्रियों के मैं नाम लूं, जहां मेरे को भी जाने का मौका मिला और देखा। और वहां जो गुरु रविदास महाराज का नाम को फैलाया है, उनकी वाणी को वहां फैलाया है, मिशन को फैलाया है, वो संत बल्ला से ही शुरुआत हुई है। अब और भी संत है, पठानकोट से गुरदीप गिरी जी हैं, जहां जलंधर से और भी संत जाते हैं।
पर जो शुरुआत की है, या जितने गुरुद्वारे मंदिर विदेशों में बने हैं, वो सारे के सारे सचखंड बल्ला डेरा के महापुरुषों के द्वारा ही उनको बनाया गया है। अब चाहे कुछ भी मतभेद हो, वो अलग चीज है। संतों में ऐसे आते रहते हैं, पब्लिक में भी ऐसे आ जाते हैं, पर मेरे को जड़ी बड़ी खुशी होती है कि गुरु महाराज जी का जो नाम है जगह जगह फैल रहा है। और मैं भी एक गुरु जो बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की जय, मैं भी गुरु रविदास महाराज के मिशन के ऊपर ही जितना मेरे से हो सकता है मैं काम करता रहता हूं, चाहे मैं दिल्ली में रहकर करूं या दिल्ली से बाहर रहकर करूं या कहीं विदेश जाकर मौका मिलता है, तो वहां भी जितना समय हमारे को मिलता है गुरु रविदास महाराज जी के नाम की ही बात करते हैं। अगर कहीं गुरुद्वारे में जाए या मंदिर में जाए या कोई दूसरा भी मंदिर क्यों ना हो, हम बात करेंगे तो गुरु रविदास महाराज जी की करेंगे। कहीं टेलीविजन चैनल में जाने का मौका मिला तो हम बात करेंगे तो गुरु रविदास महाराज की बात करेंगे। कहीं पोतियों के मठ में जाना पड़ा तो वहां चाहे किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा, हमने जो बात रखी है हमने गुरु रविदास महाराज की ही बात वहां रखी है। इसी सिलसिले में पंजाब से संगत को मालूम भी है और इस संगत को भी हम जाके बताना चाहते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर पठानकोट में एक यूनिवर्सिटी भी हम बना रहे हैं, बेगमपुरा रेनेसांस यूनिवर्सिटी। उसमें ही मेरा काफी योगदान है। सोच यही है कि हमारा समाज जो अभी पीछे रह गया है, जहाँ पढ़ाई नहीं कर पाता, गुरु रविदास महाराज के नाम के साथ साथ प्रति हमारी एक श्रद्धा रहती है, तो वो यूनिवर्सिटी भी काफी आगे तक बढ़ चुकी है, बच्चे भी वहाँ हो गए, उसमें भी हमारा जितना योगदान पा सके हैं मैं भी पाया है। बमानव समता चैरिटेबल सोसाइटी में मैं प्रधान होने के नाते वो हमारा कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, तो हम मिल के वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और विदेशों में जाकर भी हम अपने गरीब बच्चों संदर्भ में मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जगदीश विद्वान जी, आप पंजाब से हैं, आदरणीय अच्छा हरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तैनर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जीवो चित दर्शन देखे। माधो और विद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। गुरप्यारी साध संगत जीओ, आज गांव रहमा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, स्टेज पर विराजमान संत महापुरुष 107 पंचमदास जी महाराज कर्रापुर से और संत चारदास जी जो इस गांव के हैं, जिन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त मिला है कि हम इस गांव के साध संगत के दर्शन कर पाए। तो गुरप्यारी साध संगत जीओ, साडे समाज दे विच जिन्ने भी इत्थे साडे साथी बैठे आ, महापुरुष बैठे आ, एक समाज दी करीम है, समाज नूं सेध देने वाले हैं। जिस तरह दिल्ली तो साडे वीर एफसी मालजे के प्रेजिडेंट श्री गुरु रविदास सभा मंगोलपुरी और होर बहुत सारिया संस्थावां दे प्रेजिडेंट हैं, वो भी पधारे हैं। श्री दुष्यंत कुमार जी दरभंगा जी जो कि एक्स प्रेजिडेंट सेंट्रल कमेटी दे दिल्ली दे ते होर भी बहुत सोसाइटियां दे मैंबर हैं। जसविंदर पाल जी, सोहनलाल पिप्पल जी, शांति लाल जी, विजय कुमार जी, ऋषिपाल जी, रवि बागला जी, अमरजीत बागला जी मोहन गार्डन तो, वतन चंद बदन जी, ML सामरा जी, चरण राम बद्दन जी,
सुख सागर जी, शिवदयाल जी, विजय कुमार जी, मोहनलाल जी, एपी सिंह जी, संजय कुमार जी, चेतस जी, प्रेम सिंह जी, दिनेश कुमार जी ते होर बहुत सारे साथी स्टेज ते विराजमान सत महापुरुष साथियों। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू जो धार्मिक आजादी लैके दी 1433 को गुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ और 1500 ईस्वी के साथ उन्होंने राजा नागरमैला उनको जो उनकी शक्ति देखी, उनको ये अपने समाज में कह दिया था कि इनको पानी भरने के रोका नहीं जाएगा, तब भी कानून बना दिया था उनकी शक्ति देखकर गुरु रविदास जी की। तो गुरप्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने साडे वास्ते बहुत किया, लेकिन भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट किया। माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन, जेड़ा इंसान पढ़ता नहीं है पशु के बराबर है। इसे मिशन प्रैक्टिकल रूप दे के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लेके सानू वो आजादी लैके दी, जिहदी बदौलत असीं इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी का बड़े अपनी इंडिपेंडेंस प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। साथियों, लोड़ है इकट्ठे होने की। जिस तरह पंजाब दे विच सत महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन नू सारे संसार तक पहुंचाया और उन्होंने शक्ति और उन्होंने कारण जो कारनामे किए उन्होंने बचाया। तो साडा फर्ज ये बनता है कि असी जो समाज दे विच साडे कुरीतियां कमियां पेशियां हैं उन्होंने किस तरह दूर किया जाए। सानू लोड़ है इकट्ठे होने की, क्योंकि दुश्मन जो है वो संविधान बदलने दी चालां कर रहा है। अगे बाबा साहब की फोटी पार्लीमेंट वालों होंदी सी उंगली, लेकिन हुण उपर नूं कर दी है। उन्होंने नाम चेंज करने साडे संविधान का नाम चेंज करने वास्ते अमेंडमेंट करने वास्ते वो बहुत ज्यादा अपनी शैतानी बरत रहे हैं। साथियों, असी पंजाब दे विच जदों साडा SC एक्ट के अधीन बंद होया ते पूर्ण बंद पंजाब विच भी होया और सारे देश विच भी होया। देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश दे विच अजे तक भी असी साडे लड़के शादी समय घोड़ी ते नहीं चढ़ सकते, आजादी नहीं है। गुजरात दे विच जिथों मोदी ने काफी देर राज किया, उत्थे घोड़ी ते चढ़न लगे उस बंदे नूं तां घोड़ी नूं भी नाल मार दिता। मुछा रखण दा साडे समाज नूं हक नहीं है। साडी आजादी दिन पर दिन लुटी जा रही है। असीं सतगुरु रविदास महाराज, भगवान वाल्मीकि जी, सतगुरु कबीर जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को अगे जाने वास्ते सानू कुर्बानियां भी देनियां पैण, असीं पिछे नहीं हटांगे। क्योंकि साडे दिल्ली के साथी बैठे हैं, दिल्ली ते राज करना है। जिस तरह गुरु महाराज जी ने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगमपुरा तभी बसेगा जब तक हमारे दिल्ली में कब्जा नहीं होगा, तब तक बेगमपुरा बसने वाला नहीं है। दिल्ली गए जब हमारा राज होगा तो ऐसे गांव में जो मर्जी भी हो सकता हम आप बना सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात कह के क्षमता जाचक हूं। एक महापुरुष किसी गांव में जाते हैं तो उन्होंने एक घर के बाहर औलाद बता दी कुछ राशन लेने के लिए। वहां से एक उनकी जो बहू है छोटी सी बाहर निकली, तो बहू ने कहा कि महापुरुषों बताइए आपको क्या चाहते हैं। कहते कि बेटा मैं जो रसद है जो कुछ दान है बाद में लूंगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जो जवाब है, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। कहनी महापुरुषों बताओ। उन्होंने कहा कि बेटे ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है। तो उस बहू ने कहा कि महापुरुषों मेरी उम्र 8 साल की है। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन एक्चुअली उम्र लड़के की 21 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपके पति की उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा बेटी ने कि महापुरुषों मेरे पति की उम्र 4 साल की है। एक्चुअली उम्र उसकी 28 साल की थी। तो आगे महापुरुष ने आगे क्वेश्चन किया कि बेटा ये बताओ कि आपकी सास की उम्र कितनी है। तो कहते महापुरुष मेरी सास की उम्र 2 साल की है। तो एक्चुअली उम्र उसकी 40 साल की थी। वो परिवार में बैठे हैं, बेड़े में बैठे हैं, तो वो ये बात सुन रहे हैं बहू की। तो उन्होंने कहा बेटा ये बताओ
कि आपके सौरे की उम्र कितनी है? कहती महापुरुष मेरा सौरा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा नहीं हुआ है। तो जो सौरा था वो भी अपने घर के साथ ही बैठा था। वो कहता अपने मन में सोता है भी महापुरुषों को जाने दे, आपको मैं बताता हूं कि पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कहता बेटा बहुत अच्छा, परिवार को इकट्ठा किया, लड़की को उठाया। तो बेटा जो मैं पहले प्रश्न पूछा था उसका मुझे डिटेल में बताओ, वो आपने कैसे जवाब दिया? वो कहते महापुरुषों बेशक मेरी आयु 21 वर्ष की है, लेकिन महापुरुषों को चरने के लगे हुए मुझे 8 साल हुए हैं। मेरी उम्र 8 साल की असली है, बाकी उम्र बेअर्थ है, बाकी उम्र किसी काउंटर में नहीं है, उसको गिना नहीं जाना चाहिए। तो जो मेरे पति है उसकी 27 साल की उम्र है, लेकिन महापुरुषों को चरणों में लगे हुए अभी 4 साल हुए हैं, वो 4 साल उनकी उम्र है। तो मेरी सास को अभी 2 साल है, तो पिताजी अभी चरणों में नहीं बढ़े तो जमे नहीं है, ऐसी बात है। तो उसने महापुरुषों ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा। वो पिता उसका जो सौरा है वो कहता महापुरुषों जो लड़की ने मुझे सेहत दी है, हमें भी कोई दक्षिणा बख्शो। तो बाबा साहब ने जो कहा है, गुरु रविदास जी ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, हमें जो अपने प्राण भी देने पैं तो हम उनकी रास्ते पे चलना है, कभी पीछे नहीं हटना है। जो साढ़े खिलाफ वो कोई उंगली उठा रहा है उसके उंगली भी हम काटने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और समाज के लिए जैसे ऐसे गांव में जो प्रोग्राम चल रहा है महापुरुषों ने किया है, तो हमने था अलग अलग जगहों पर ऐसे प्रोग्राम करके दिल्ली की पार्टी जो क्रीम है इनके साथ चलना है और कोशिश करनी है इकट्ठे होके दिल्ली पर राज लेना है। 2019 में जो इलेक्शन है उसको थोड़ा जा तो आप देखना है कि हम इधर के पास से जाना है, किसी पैसे के पीछे नहीं जाना है, अपने समाज के पीछे जाना है। ज्यादा ना कहता है, क्षमा का जाचक हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी हिंदी बीच मिक्स कर गया हूँ। तो ज्यादा ना कहते, मेरे साथ पंजाब से श्रोमणी श्री गुरु रविदास चैरिटेबल सभा रजिस्टर्ड पंजाब, हम सेवादार हैं समाज के। तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ प्यारा सिंह जी बत्तन जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कृष्ण लाल दड़ोर जी जो साढ़े जनरल सकत्तर हैं, सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड लाइफ जो है वो सारी समाज के लिए बता रहे हैं। इन साथियों के साथ असी भी जो मुझे हुक्म लगाया जाएगा समाज के लिए करने के तत्पर रहेंगे। ज्यादा न कहते हुए क्षमा जाचक हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। मंच पे आसीन संत 108 पंचमदास जी महाराज, संत हरचंदास जी महाराज और उनके साथ बैठे हुए सभी संत जनों के चरणों में और आप सभी गुरु प्रेमियों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा सौभाग्य भरा दिन है कि हम अपने रहबर सतगुरु रविदास महाराज का 641वां प्रकाश पर्व रहमा गांव की धरती पर मना रहे हैं। इस पंडाल में इस गांव से ज्यादा बाहर से संगत आई हुई है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जितने नामलेवा गुरुदास के हैं उनमें से भी चंद आए हैं। क्यों? हमें चमार कहने में शर्म आती है। अभी स्टेट सेक्रेटरी अपने आप को हीरोआर बता रहे थे, अबे है तो चमार ही, चमार कहो ना, गर्व से कहो चमार है। तुम्हारा गुरु छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि मैं खलास चमार हूं। अभी क्या दिक्कत है? मर जाएंगे ना, 20 करोड़ है, 5-7 करोड़ मर जाओ कुछ नहीं होगा। 5-7 करोड़ मर जाओ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये जलालत की जिंदगी जीने से मरना अच्छा है। जितने दिन जियो अपने बाप का नाम लेके फक्र से जियो। आज जो हमने तुर्रे वाली जैसे हिंदी भाषा में तुर्रा ही कहा जाता है, तुर्रे वाली जो हमने पगड़ी बांधी, ये जो देन है मेरे सतगुरु की, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो हम बांध के बैठे हुए हैं। हमें जब छोटे थे कहानी सुनाई जाती थी कि सतगुरु नानक जी एक गांव में गए
उस गांव के कुछ लोगों के जब घर में गए तो उन्होंने उन्हें पत्थर मारे, गाली दी। गुरु नानक साहब ने उनको कहा बसे रहो, बसे रहो। और कुछ जनों के जब घर गए उन्होंने दूध पानी रोटी से उनकी सेवा करी। उनको सतगुरु नानक ने कहा कि उजड़ जाओ। मर्दाना जी ने बाहर आके जब बाला जी ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये क्या, जो गाली दे रहे उसे बसे रहो कहा और जो रोटी खिलाई वो गुजर जाओ कहा। तो उन्होंने जो बताया भी जो गंदे आदमी वो बसे रहें और जो अच्छे आदमी उजड़ जाएंगे, हर जगह अपनी अच्छाई ले जाएंगे। पर जो ये कहानी सुनाता है ना, उसने आगे डिफाइन नहीं किया कि वो गंदे आदमी कौन थे जिनको बसे रहने को कहा था। वो जो बसे रहने वाले थे ना, वो 100 कार्ड बड़ी ऊंची जातियां थी। आप कभी देखना, जो गरीब आदमी किसी ऊंचे वाले के घर के आगे चले जाए ना, वो उसको गाली देता, दुत्कारता, भगा देता है। पर एक जो गरीब जन होता है ना, उसके घर के आगे कुत्ता भी आया तो कुत्ते को भी रोटी डालता है। इंसान की तो बात छोड़ दो। तो गुरु नानक देव साहब को जो पत्थर मारे वो 100 कार्ड ऊंची जाति वाले लोग रहे होंगे, ये मेरी पर्सनल सोच है। तो मैं इतिहास को बहुत थोड़ा पढ़ा और ना मेरा उसमें इंटरेस्ट है, क्यों मैं फ्यूचर में जीने वाला हूं। जो हमारे से पहले होगा उसको छोड़ दो, आगे हमने क्या करना वो सोचना है। जो गुरु नानक देव साहब को रोटी खिलाई वो शायद हमारा समाज था। तो गुरु नानक देव साहब हमें कह गए कि उजड़ जाओ। आप इस गांव में बैठे हो, जूते खा रहे हो, क्या है? दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली रहता, मैं दिल्ली पैदा हुआ हूं, मरने का खैर पता नहीं मुझे अभी तक। तो दिल्ली में जब पैदा हुआ हूं, मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर कोई बिहार से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई यूपी से आया, कोई पंजाब से आया, उसकी जाति वहां रह गई। वो उसने दिल्ली आके किसी ने शर्मा, किसी ने वर्मा, किसी ने गोयल लिखना चालू कर दिया। सरकारी जमीन पे कब्जा करा, कोई टैक्स नहीं देता, दुनिया भर की कमाई कर रहा है। हमारा समाज क्या कर रहा है? गांव में रहता है, चमार कहलवाता है, चूड़ा कहलवाता है, भंगी कहलवाता है और जूते खा रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे क्या कीड़े पड़े हुए हैं? छोड़ो इसमें, तुम्हारी कौन सी यहाँ बिल्डिंगें खड़ी है? तो या तो तुम्हारा ताजमहल हो, लाल किला हो, जहां से तुम्हारे को पूंजी आ रही हो। ले दे के हमारे किसी साथी के पास 1, 2 नहीं 3 खेत होंगे। 100 खेत वाला तो शायद कोई भी नहीं हमारे में होगा, तो मैं उससे माफी मांग लेता हूं। और 1-2 खेत की मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से कोई 12 से ज्यादा 25-30 लाख रुपए की कीमत होगी, और जोड़ लगा लो 50 लाख हो जाएगी। 50 लाख में आज का आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। आप अपनी तरक्की के बारे में सोचो, गुरु के लिए सोचो। हमें जो आज हालात ये हो रहे हैं कि जहां से डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमें आगे लाए थे, ये हमें वहां नहीं, जहां पे हालात गुरु रविदास जी वाले थे, ये हमें वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच लो आपने क्या करना है। अगर तो वो जूते खा के वहीं पीछे चलना है तो आपकी मर्जी, नहीं तो सिर देने के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 करोड़ मरेंगे, जो बचेंगे कम से कम वो तो मौज करेंगे। इस प्रोग्राम को करने के लिए ना मेरा कोई जोर लगा है, ना जितने आप सारे बैठे हो, सिवाय एक परिवार के। वो परिवार किसका है? संत हरचंद दास जी महाराज का परिवार। इनको मालूम है ये कैसे सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता उनका दिल दुखा होगा इतनी सारी संगत आ गई भीड़ देख के कि यार मैं इसका कैसे इंतजाम करूंगा? उन्होंने हर जगह हाथ जोड़े होंगे, बेनती की होगी, अब फिर भी नहीं आ रहे। क्यों? मेरा या आपका संत हरचंद दास जी से प्यार हो या ना हो, पर अपने गुरु से तो होना चाहिए। हमें अपने गुरु से प्यार नहीं है। जब तक हम अपने गुरु के नहीं बनेंगे, एक नहीं होंगे। अब आप देखो, 2-4 मिनट और लूंगा। एक ब्राह्मण है, वो भारत के किसी कोने में चले जाओ, वो ब्राह्मण ही है, उसको किसी और नाम से नहीं जानते आप। बढ़िया है,
वो पूरे भारतवर्ष में बढ़िया ही है, उसे कोई और नाम से नहीं जानते। क्षत्रिय है वो क्षत्रिय है, ठाकुर है, हर जगह ठाकुर है और कोई नहीं है। अब बचे हम हर स्टेट में अलग नाम से जाने जाते हैं। जब तक हम अपना एक नाम नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। क्यों? अहिरवार कहता है कि मैं ऊंचा हूं चमार नीचा है, जाटव कहता है कि मैं ऊंचा हूं चमार नीचा है, जबकि ये सारे चमार थे, चमार है और चमार रहेंगे। ये जो समय के हाकम थे इन्होंने, धन्यवाद साहब, इन्होंने अपना फायदा लेने के लिए हमें तोड़ा कि भाई तू गोरा चिट्टा है तो तू आजा मेरे घर के अंदर सफाई करा कर, तू काला है तू साढ़े भैंसे न लाया कर। हमने जो अंदर सफाई कर रहा ऊंचा हो गया, भैंस वाला नीचे हो गया। ये हालात ठीक नहीं है। हम सारे भाई हैं और पूरा भारत जहां तक हम हैं, जहां तक गुरु रविदास महाराज की नाम लेवा संगत है, चमार थे, हैं और रहेंगे। हमें फिर अलग अलग तोड़ा गया, किसी को कबीरपंथी कहना चालू कर दिया, किसी को कुछ कहना चालू कर दिया, पर शाम को हमें एक जगह ही तोड़ते हैं। वो मन थोड़ा दुखी था, इसलिए मैंने ये बातें कही। और मुझे मालूम है कि को बहुत दुख होगा, बुरा लग रहा होगा मेरी बात से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम कोई बुरी बात सुनने के आदी नहीं होंगे तब तक हमें उससे फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मीठी मीठी बातें सुना के तो हमें हजारों सालों से लूटा जा रहा है और आगे भी हम लूटने को तैयार बैठे हैं। स्वाभिमान जगाओ। सतगुरु रविदास अकेले थे, अकेलों ने 52 या उससे ज्यादा मुकदमे उन्होंने झेले। भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दे गए, सब कुछ दे गए। आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम अकेले नहीं है, हम एक मुट्ठी बन के एक मुक्का एक थप्पड़ के रूप में बढ़ सकते हैं, पर हम बढ़ना ही नहीं चाहते। हम अलग अलग चल रहे। अपने संबंध बनाने चालू करो। हर स्टेट में, ये जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी है तो मध्य प्रदेश में जड़ी पंजाब में दे दो, क्या दिक्कत है? आपने बेटा जरूरी है मध्य प्रदेश में पढ़ाना, ब्याह दो, बिहार में ब्याह दो। हम जब इकट्ठे तभी होंगे जब हम अपने घर को छोड़ के आगे चलेंगे। जब तक हम उस जड़ से बंधे रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। निम्बल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, मांगेराम निम्बल साहब। ये दिल्ली में हमारे साथ हैं, ब्रदर मैं ये हम इनके साथ हैं क्योंकि ये मेरे से बड़े हैं और मैं छोटा हूं, तो हम ही इनके साथ हैं। ये हमारे साथ, क्या नाम, गलत वर्ड है। इन्होंने मध्य प्रदेश में आके यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। अगर इनका कोई इंटरेस्ट होता तो दिल्ली में बनाते हैं। सोच बड़ी करके हमें आगे चलना है और अपनी अपनी स्टेट छोड़ दो, कोई रखा। मध्य प्रदेश मेरा कोई खरीदी जमीन नहीं है, दिल्ली मेरी खरीदी जमीन नहीं है। मैं 4 दिन के लिए पैदा हुआ, उसमें मैंने मौज करनी है, उसी में अपने गुरु का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। सारे संत समाज का, आप सारे गुरु प्रेमियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से भी, और मैं महाराज हरचंदास जी की तरफ से भी करता हूं कि जितने आ गए वो सारे सच्चे थे, प्योर थे, चमार थे, सतगुरु रविदास महाराज के सेवक थे। जो नहीं आए वो हमारे थे नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन सतगुरु उन पे रहमत करेगा वो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं है, वो हमसे अलग है। धन्यवाद सबका। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास जी महाराज। धन गुरुदेव। सभी साथ संगत जी जो मंच पर आसीन है उनको मैं नमन करता हूं। सभी आए हुए साथियों को, जो भी आए हुए यहाँ के हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। मुझे यहाँ समय दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत कुछ कह दिया गया है। और एक बात मेरी अपने दरभंगा जी की याद आती है, जो लास्ट में उन्होंने कही कि अगर हम यहाँ पर हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने 4 स्टेट में 5 स्टेट में जो
राजस्थान से है, एक पंजाब से है, एक हरियाणा से है, एक दिल्ली से है और इस तरह से मतलब 5 स्टेट से हैं। और यहाँ जो मेरा आना हुआ, जो बताया कि हमने एक इंस्टीट्यूट खोला है यहाँ, संत रामानंद महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, वो यहाँ हमारे शादी के कारण ही, मेरी बेटी जो है वो यहाँ शादी उसकी की और वो हमारे जो समधी थे, असिस्टेंट कलेक्टर थे पहले, अब वो नहीं है, लेकिन हमारी समधन यहाँ पर है, तो यहाँ आकर के उनसे हमारा संपर्क बना और यहाँ पर हमने वो एक इंस्टीट्यूट खोला है। आज वैसे भी हालांकि मेरे को बाबा हरचंद दास जी पहले जानते हैं कि मैं शिक्षा से संबंधित आदमी हूं और समाज सेवा जितनी भी मेरे से बन पाती है करता हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमें हमारे सतगुरु जी ने, रविदास जी ने कहा था कि हीन का क्या दीन है, हीन है बेदीन। हीन का जो है, जो गरीब है, उसका कोई दीन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, और जिसके पास अपना दीन ईमान नहीं होता उसकी क्या कदर होगी आप लोग जानते हैं। जब कुछ और फिर आगे कहा कि समर्थ को ना दोष गुसाई, ये उनके सामने उनके वक्त के तुलसीदास जी ने उनका समर्थ को ना दोष गुसाई, ये जो समर्थ हो जाता है उसमें दोष खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के दोष खत्म नहीं होते। अभी जैसे बताया कि वही, चाहे वो मेघवाल बन जाए, चाहे वो जाटव बन जाए, चाहे वो अहिरवाल बन जाए, लेकिन हमारे सामने नहीं कहेंगे तो पीछे से वही पटेल जैसे लोग कहेंगे वही चमार है, वही चमट्टा है, और गाली देकर के और पुकारे। तो ये एक हमारी परिस्थिति है। लेकिन मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, धन्यवाद जी आपका, कि हमें एकत्रित तो होना ही पड़ेगा। और उसी बात को फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, वापस फिर बोलता हूं कि गांव में हमारे पास कोई जमीन नहीं है, अगर है तो बहुत थोड़ी है। उसमें जमीन हमें ऐसी दी गई है जिसमें कोई पैदावार नहीं हो पाती, और है भी तो इतनी है कि अगर उसमें कितनी पैदावार, कितनी कोशिश करें, कुछ पैदा नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप सबसे पहले अगर अपनी उन्नति चाहते हैं तो शहर में चले जाइए, शहर में चले जाइए। मैंने भी एक कोशिश की, यहाँ आने के बाद में दिल्ली में एक स्कूल खोला, सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, जो फीस देते हैं वो मिल जाती है, ठीक है, वही ले लेते हैं, सफर करते हैं, उसमें अपना भी उधर पूर्ति करते हैं और उनको भी हम देते हैं और उससे हमारा काम चलता है। सरकारी भी नौकरी की खैर वो बात अलग है, लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि सबसे पहले चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने एक बार वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे, माता दीन जी खड़े होना चाह रहे थे, उनको हालांकि नहीं हो पाए। मैंने कहा मैं गांव में इस तरह से काम करना चाहूंगा, हरियाणा के गांव में बिलोंग करता हूं, कि मैं एक वहां अच्छी फैक्ट्री लगा लेंगे। तो वो कहने लगे कि आप वहां जाकर के, गांव में जाकर के आप कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, कितने बड़े कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपको अगर चारपाई पे पहली बात तो बैठने नहीं देंगे, और अगर बैठने भी देंगे तो पगहात की साइड में सिराना नहीं बैठने देंगे, और वही कहेंगे जो आपने यहां कहलवाना बंद कर दिया कि आप चमार हैं, आपकी पोजीशन वही हो जाएगी। और आज तो इसलिए हमसे पहले दिल्ली में जो आए, राजस्थान से आए, यूपी से आए और दूसरे जगह से आए, चाहे वो वर्कर बन करके आए, लेबर बन करके आए, कुछ भी बन करके आए, लेकिन आज उनकी औलादे, संतान कहीं बेहतर, ठेकेदार बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, राजनीति में भी आई हुई है, बहुत अच्छे। लेकिन हमने चूंकि गांव में रहना है, हम निकलना भी नहीं चाहते यहां से। और जैसे अभी बताया था कि नानक जी की, गुरु नानक जी की कहना है उनका कि अच्छे लोग उजड़ जाओ, और जो मैं गंदा शब्द यूज करता हूं कि जो निकट्टू या बेकार है वो बसे रहो, जो बेकार लोग हैं बसे रहो, तो वो बसे रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन, जो शहर में चला गया वो यहां भी शहर में चला गया, वो सूट पहन सकता है, टाई लगा सकता है, पैंट पहन सकता है।